यस मेरे प्यारे बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के दो सेगमेंट थे। पहला सेगमेंट क्या था? इमीडिएट डिसोल्यूशन, बोले तलाक तलाक तलाक, मोदी मोदी मोदी, योगी 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 और फुटो यहां से। फुटो यहां से मतलब इमीडिएटली सारी एसेट्स एक ही बार में रियलाइज होंगी और उससे जो पैसा आएगा वो लायबिलिटी को चुकाने में झोंक दिया जाएगा। फिर अगर कोई खर्चा हुआ है तो खर्चा कर दिया जाएगा, और अगर कोई पार्टनर का लोन है तो चुका दिया जाएगा, और रिलेशन का प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली कैलकुलेट करके उसे पार्टनर्स कैपिटल में बांटकर जो फाइनल कैपिटल निकल कर आएगी पार्टनर को इमीडिएट पैसा दिया जाएगा और सब अपने अपने रास्ते। तू कौन हम कौन, अब हम एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन इन सारे ईगो प्रॉब्लम में, इन सारी झगड़ों में नुकसान हुआ किसका? नुकसान तो फर्म के पार्टनर्स का ही हुआ, क्योंकि अगर वो ऐसे एक बार में एक ही इंस्टेंस में सारी एसेट्स बेचेंगे। बचपन में पढ़ते हैं, अपन ने पढ़ा था, दो बिल्लियों का झगड़ा था और बंदर सारी रोटी खा गया। बस ये यहां पर होगा कि दो बिल्लियां तीन बिल्लियां आपस में लड़ेंगी और फायदा पूरे जमाने भर को होगा। तो पार्टनर्स अगर थोड़ी बहुत भी समझदारी रखते हैं तो वो क्या बोलेंगे? यार झगड़ा अपना है, अपने आपस की बात है, अपनी आजकल आपस में नहीं बनती है, तो इसका मजा पब्लिक को क्यों लेने दें? अगर हम पब्लिक को इसका मजा लेने देंगे तो अंततः नुकसान तो अपनी है, पब्लिक तो मजे लेके चली आएगी। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? तो सर पार्टनर्स ने आपस में निर्णय लिया कि एक काम करते हैं, हम आपस में झगड़ रहे हैं, पता है हमें, लेकिन हमें ही पता है ना, दुनिया को पता नहीं लगने देते हैं और दुनिया से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि साहब ऐसा ऐसा रीजन था इसलिए फर्म आजकल सर्वाइव नहीं कर पा रही, लॉकडाउन हो गया था। अब वो अपने को नहीं बताना किसी को कि क्यों हम बंद कर रहे हैं। सबसे बढ़िया रीजन लॉकडाउन हो गया था, सारी इकोनॉमी खराब हो गई, इट्स नॉट पॉसिबल अस टू सस्टेन इन दिस इकोनॉमिक सिनेरियो, इसलिए बंद कर रहे हैं। और आपस में से ही किसी एक पार्टनर को फर्म का लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं। और अगर इतनी भी गुंजाइश नहीं बची है कि हम किसी पार्टनर पे एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं तो लीव इट। इंडस्ट्री में एक व्यक्ति है, एक कॉम है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, एंड दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप सीए हायर कर लो, वो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं और वो आपके बिहाफ पर आपके फर्म की संपत्ति रियलाइज करवाएंगे। और संपत्ति रियलाइज करवाएंगे कब? जब उसके अच्छे दाम मिले। और फिर उस संपत्ति को रियलाइज करके जो पैसा आएगा उसे लाइबिलिटीज के पेमेंट में इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस एक एक करके पे किया जाएगा। यानी ये जो लिक्विडेटर कम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कम लिक्विडेटर है या खुद पार्टनर है, ये आराम से इंतजार करेगा, एक साथ सारी एसेट्स नहीं बेचेगा, बल्कि एसेट्स को एक एक करके रियलाइज करेगा तब जब उसके बहुत अच्छे दाम हमें मिलेंगे। तो फिर सर पार्टनर ने, या छोड़ो पार्टनर शब्द ही नहीं बोलते, लिक्विडेटर ने एसेट्स को रियलाइज करा और जो पैसा आया उसे लायबिलिटीज का क्रम बना दिया, सीक्वेंस बना दिया। सीक्वेंस बनाया, बोले प्रेफरेंस लायबिलिटी है, चलो इसको पहले पे करो। अच्छा पैसा बचा है, बोले ठीक है, अब किसकी लायबिलिटी? बोले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर एक ही है, बोले दे दो उसको पैसा, पैसा है तो जितना है उतना दे दो। अगर लायबिलिटी ज्यादा है, पैसा अवेलेबल कम है, तो भी जितना पैसा है उतना दे दो। फिर अगला रिलेशन करो, उससे जो पैसा आया उससे जो क्रेडिटर का बचा वो पेमेंट था वो चुका दो। चुका दो, बोले सर चुका दिया। अब कोई पार्टनर लोन है क्या? बोले हाँ है, चलो उसको ही चुका दो। सर उसको चुकाने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, जितना पैसा है उतना दे दो, दे दिया। अब जो बचे हुए लोन है सर वो अगली एसेट्स देखेंगे, फिर अगली एसेट्स रियलाइज हुई और उससे जो पैसा आया उससे हमने पार्टनर्स का लोन भी चुका दिया। अब जो बचा वो क्या है? अब वो अमाउंट बचा है जो कैपिटल के टुवर्ड्स पे करना है, कैपिटल के अगेंस्ट पे करना है सरकार। तो कैपिटल के अगेंस्ट अगर हम पे करना चाह रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है ना, अभी हमने जो पिछला इंस्टेंस पढ़ा इमीडिएट डिसोल्यूशन, वहां पर रियलाइजेशन सारा करने के बाद जो लॉसेस अराइज होते हैं उसे कैपिटल में चार्ज करने के बाद फिर जो फाइनल क्लेम निकल कर आता है वो पे किया जाता है। और सर यहां क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 5 एसेट्स हैं और अभी तीसरी एसेट्स रियलाइज हुई है, अभी 2 एसेट्स रियलाइज होना बाकी हैं, हमें अभी तक फर्म का फाइनल लॉस पता नहीं पड़ा है, और जब तक फाइनल लॉस नहीं पता पड़ा है तब तक पार्टनर्स की फाइनल क्लेम भी नहीं पता पड़ा है। और हम इस क्षण अगर ये पैसा बांट दें और ऐसे व्यक्ति को बांट दें जो एलिजिबल नहीं था तो कल को समस्या नहीं आएगी सर। वो व्यक्ति जो एलिजिबल नहीं था उसको पैसा मिल गया और जिसको पैसा मिलना चाहिए था वो बेचारा मुंह देख रहा है।
तो कैसे, क्या किया जाए कि इस परिस्थिति से उबरा जा सके? एक सबसे बढ़िया तरीका, बोले सर एक काम करो, ये पैसा रख लो, सारे आउटसाइड खत्म हो गए ना, चलो ये पैसा रख लो, और इस पैसे को रखने के बाद जो बची हुई एसेट्स उनको रियलाइज कर लो। जब सारी एसेट्स रियलाइज हो जाएंगी तब तो पता पड़ ही जाएगा फाइनली कि लॉस कितना हुआ है, और उस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज कर दो इन पीएसआर, और उसे चार्ज करने के बाद फिर जो फाइनल क्लेम निकल कर आएगा वो पे कर दो। तो लग रहा है, लेकिन सर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस पूरे सिस्टम का कि पैसा आए और उसे आगे पास करो, रोकना नहीं है, क्योंकि वो पैसा अगर यहां पड़ा हुआ है 2 महीने से तो उसका कोई यूज नहीं हो रहा। इससे अच्छा लोगों को आगे बढ़ा दो ताकि वो उसका यूज करना स्टार्ट कर दे। अननेसेसरी यहां पे तो पड़ा पड़ा पैसा सड़ी रहा है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस पूरे सिस्टम का वो तो मिटिगेट हो रहा है, वो तो खराब हो रहा है। तो सर अब आप बताओ करें क्या? जब तक पार्टनर का फाइनल क्लेम ना निकल जाए तब तक उनको अगर पैसा दे रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि नुकसान हो जाएगा, और नुकसान अगर ज्यादा हुआ और किसी पार्टनर के हिस्से में नुकसान का हिस्सा ज्यादा आया, उसका क्लेम कम था लेकिन उसको ज्यादा मिल गया, तो जो दूसरे पार्टनर हैं जिसको ज्यादा मिलना चाहिए था उसको कम मिलेगा। और ऐसे में अगर वो पार्टनर बदमाश मना कर दे कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा पैसा, आपने बांटा है मैं क्या करूं, अब तो मैं वापस नहीं करूंगा, तो बेचारे जो जेन्युइन पार्टनर वो तो निपट गया। तो करा क्या जाए, कैसे करें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी पैसा रुके भी ना और ये पैसा उसी व्यक्ति के पास पहुंचे जो इस पैसे का सबसे अधिक हकदार है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आई क्या? पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ग्रेजुअल डिसोल्यूशन। और इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिसका उपयोग करके हम पार्टनर्स के बीच ये पैसा बिना रोके बांटते जाएंगे। पहली मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड, प्यार से आप क्या बोलोगे? MLM। और दूसरी मेथड है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, इसको आप प्यार से क्या बोलोगे? HRCM। इसलिए मैंने उस समय बोला था आपसे, आप तो बस इनके शॉर्ट फॉर्म लिख लो, जब अपन मेन पार्ट डिस्कस करेंगे तो आपको अपने आप याद आएगा कि इस मेथड का नाम क्या है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ये 2 मेथड्स सजेस्ट की गई ऐसी परिस्थिति में पैसा भी ना रुके और जो सबसे एलिजिबल व्यक्ति है उस तक ये पैसा पहुंच जाए। मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है और हम उसी क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैंने एक फर्म की बैलेंस शीट बनाई और में 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल रिस्पेक्टिवली 2,50,000 और 1 लाख है। टोटल कैपिटल 350,000 है। क्रेडिटर्स 1 लाख है। इनकम टैक्स यानी ये लायबिलिटी किसी अन्य लायबिलिटी से पहले पैसा प्राप्त करने की राइट रखती है। हाँ सर। पार्टनर्स लोन, और हमसे आगे बोला गया कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनका PSR रिस्पेक्टिवली 235 है। असेट्स में कैश है और सन्ड्री असेट्स मैंने नाम न लिखते हुए असेट्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया, जिनकी बुक वैल्यू क्रमशः ये है। फर्म के पार्टनर्स ने ये तय किया कि बॉस अपनी आजकल बन नहीं रही है, इट्स बेटर के दुकानदारी बंद करें, कल को झगड़े हों और बुरे झगड़े हों और हम एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करें, इसलिए आज जब सब ठीक है तो इस दुकान को बंद करें और अपने अपने रास्ते चलते हैं, ताकि भविष्य में एक दूसरे को देखें तो मुस्कुराएं तो सही, इतनी गुंजाइश तो रखें। तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि ठीक है ऐसा ही करते हैं, और ये तय हुआ कि हमारा जो पार्टनर ए है जिसका सबसे ज्यादा पैसा इस कंपनी में, इस फर्म में फंसा है, उसको इस फर्म का लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए। उससे बोला गया कि भाई अपने को कोई जल्दी नहीं है, अपने
आपस की जो भी समस्या है उसका मजा दुनिया को नहीं लेने देंगे। इसलिए आप तो आराम से समय लेकर एक एक एसेट्स को बिल्कुल टारगेट करके रियलाइज करो और उसका जो मोस्ट ऑप्टिमम रिलेशन हो सकता है वो रिलेशन करो। जो पैसा आता जाए, ग्रेजुअल पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसा आता जाए उस पैसे से आप एक एक करके लायबिलिटीज को ऑनर करो। जब सारी लायबिलिटी समाप्त हो जाए तो फिर जो पैसा बचे वो पार्टनर्स को एक उचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसा रोकना मत। पैसा आता जाए उसे आगे बढ़ाते जाना, उसे रोकना नहीं है। ए बोला ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन इन सारी मेहनत के बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो हमने बोला ठीक है यार, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% on the amount of capital, or I said capital, distributed to partners। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहां पे एक पार्टनर का लोन भी था, यानी लोन का जब रीपेमेंट होगा तो उस पर कोई कमीशन नहीं मिलेगा भैया ये आपको। हाँ, लेकिन जब आप कैपिटल का रीपेमेंट करेंगे तो जितना अमाउंट कैपिटल का रीपे होगा उस पर हम 5% आपको कमीशन देंगे। डन? चलो सर, ए ने तुरंत एक एक करके असेट्स का रिलेशन शुरू किया। सबसे पहला रिलेशन उसने फर्स्ट असेट्स का किया, मान लो यही सीक्वेंस है, और रिलेशन हुआ है 15 जनवरी को। अमाउंट रियलाइज हुए 1,10,000 और दोस्त की बुक वैल्यू कितनी थी? 150। इससे अच्छा रिलेशन नहीं हो सकता था। ठीक है, आप पे भरोसा है, आपने रिलेशन कर लिया। सेकेंड रिलेशन 10 फरवरी को हुआ 40,000 का। थर्ड रिलेशन 12 मार्च को हुआ 1,20 का। फोर्थ रिलेशन हुआ 10 अप्रैल को ₹80,000 एंड लास्ट रिलेशन 11 मई को हुआ 50,000 का। ठीक है सर, अब क्या करें? पार्टनर्स ने जो पैसा आता गया उसे एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में पे करना शुरू कर दिया। जब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आप करेंगे तो इसमें सबसे अच्छी खबर यह है कि आपको कोई खाते नहीं बनाने, यानी आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना। यहां पर एक स्टेटमेंट बनेगा और उस स्टेटमेंट के थ्रू आपको एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे वो देख लो, लेकिन पहले मेरे इस वीडियो को पॉज करके 1 मिनट ये बैलेंस शीट नोट कर लो। चलो, अब आपने बैलेंस शीट नोट कर ली है तो हम यहां पर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनाते हैं कि कैसे आपको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कराना है। चलिए सर, जितनी लायबिलिटीज हैं हर लायबिलिटी का एक कॉलम बनेगा। क्या आपने बैलेंस शीट नोट कर ली है? हाँ सर, चलो ठीक है, फिर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। अदरवाइज एक छोटा सा चेंज करने की इच्छा थी, कर देता हूं यार, उससे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगी। आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्रेडिटर्स 80,000, और बिल्स पेबल 20,000। एक्चुअली दोनों अनसिक्योर्ड है ना, तो दोनों की रैंकिंग सेम हो जाएगी, इसलिए मैं चाह रहा था।
चलिए सर, ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट बनेगा, जितनी लायबिलिटी उतने कॉलम। सर लायबिलिटी जैसे पहली लायबिलिटी है आपकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कौन थे? इनकम टैक्स। फिर कौन थे? अनसिक्योर्ड, और उसमें दो लोग थे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। फिर क्या था? पार्टनर्स लोग। क्या इसी सीक्वेंस में आप पेमेंट करवाओगे? लॉजिक लगा के बताओ। हाँ सर, पेमेंट तो इसी सीक्वेंस में होगा। अच्छा, इन लोगों के प्रति आपकी ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। बताओ, इनकम टैक्स की लायबिलिटी कितनी थी? सर इट वॉज 40,000। अनसिक्योर्ड लायबिलिटी में आपके पास दो लायबिलिटीज थी। हाँ सर, कौन कौन थे? सर क्रेडिटर्स थे और बिल्स पेबल था। कितना कितना था? तो सर क्रेडिटर्स का अमाउंट 80,000 है और बिल्स पेबल का 20,000 है। अच्छा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में किसी आपस में किसी को प्रेफरेंस ज्यादा है, किसी को कम है, या दोनों एक ही रैंक पे आते हैं? अनसिक्योर्ड। हाँ सर, दोनों एक ही रैंक पे आते हैं अनसिक्योर्ड। तो जो भी पैसा होगा वो दोनों को बराबर बटेगा इनकम टैक्स बटने के बाद। बराबर मतलब उनके क्लेम के अनुपात में। पार्टनर लोन कितना है सर? 50,000। कैपिटल 2 लाख। $50,000 और 1 लाख। मेरे बहुत प्यारे बच्चों, सीक्वेंस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आना ही चाहिए। हमने क्या करा सर? देखो, हमारा जो पार्टनर था उसको पैसा कम मिलेगा इन सारी लायबिलिटियों को चुकाने के बाद, इन सारी लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज को चुकाने के बाद, और लायबिलिटीज चुकाने के बाद फिर कैपिटल का रीपेमेंट होगा, और तब धर्म संकट आएगा। जब तक सारी आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूडिंग पार्टनर्स लोन पे नहीं हो जाता तब तक तो कोई धर्म संकट है ही नहीं। तो चलो तब तक तो चलते हैं, फिर उसके बाद समझाता हूं कि स्थिति क्या बनेगी। चलो सर, हमारे पास सबसे पहले कैश पड़ा हुआ है कुछ, कितना पड़ा है? 20,000। लगे हाथ एक काम करो, जितना पड़ा है उतना इनकम टैक्स लायबिलिटी वालों को पे करवा दो। तो करवा दिया। कैश कितना बचा? 0। और इनकम टैक्स का बैलेंस क्लेम कितना बचा? ओके सर, 20,000। अब हमने उठाया पहला रियलाइजेशन। चलो बताओ, फर्स्ट रियलाइजेशन आपने कितने रुपए का किया है? सर फर्स्ट रियलाइजेशन 1,10,000 रुपए का हुआ है, 110,000 का हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे सर? इसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब इनकम टैक्स के बचे हुए 20,000 पे करोगे। सर कर दिए। ऐसा करने से इनकम टैक्स 0 हो गया। सर मेरे बच्चों समझ में आ रहा है ना? सिंपल है, अभी कोई दम ही नहीं है। और कैश कितना बचा? सर कैश बचा है 90,000। अच्छा, अनसिक्योर्ड का टोटल अमाउंट कितना था? सर अनसिक्योर्ड टोटल अमाउंट तो दोनों मिला के 80 और 20 1 लाख है। तो क्या पहले मैं क्रेडिटर को दुकान दे दूं? तो बिल्सुअल बोल रहा है मुझे दे दो ना, इससे अच्छा मेरा तो इतना सही अमाउंट है। तो क्रेडिटर बोल रहा है मेरा ज्यादा अमाउंट है। तो हम बोलेंगे झगड़ो मत, तुम दोनों हमारे लिए एक समान हो, एक जैसे हो, तुम्हें कोई अंतर नहीं हमारे लिए, तुम दोनों अनसिक्योर्ड हो, तो हम तुम्हें तुम्हारे क्लेम के अनुपात में ये 90,000 पे करेंगे। झगड़े की जरूरत ही नहीं है, और कल जब पैसा और आ जाएगा तब आपको और पैसा दे देंगे। तो हमने अनसिक्योर्ड को पे कर दिया उनके क्लेम के अनुपात में। बताओ भाई कितना पैसा है उनका? 90,000। और इनका क्लेम का अनुपात क्या है सर? 4:1। तो 90,000 का 1/5
18,000 और 90,000 का 4/5, एक हिस्से के 18, 36, 72। इतना पे करने के बाद हमारे क्रेडिटर्स के स्टिल 8,000 बचे हैं और बिल्स पेबल के 2,000 बचे हैं। बहुत बढ़िया सर, इजी इजी। इससे अच्छा क्या होगा सर, यहां पे तो कोई खाते भी नहीं बनाने पड़ रहा है। ओके, नाउ सेकेंड रिलेशन आया 40,000 का। और अभी अनसिक्योर्ड के बचे कितने हैं सर? अनसिक्योर्ड के अभी 10,000 बचे हैं। ओके, तो पहले आप उनको पे कर दो। कितने सर? जितने बचे हैं दैट इज 10,000। हाँ, 8,000 क्रेडिट तुम संभालो, 2,000 बिल्स पेबल तुम संभालो। कितना हो गया? 0। फिर मेरे पास कितना कैश बचा सर? 30,000। ओके, तो 30,000। अब ये जो कैश बचा है ये किसको दूं मैं सर? पार्टनर्स की बारी आ गई। हाँ, लेकिन उससे पहले उनका लोन का पैसा बचा है। वैसे पार्टनर लोन था कितने का सर? इट वॉज वर्थ ₹50,000। ओके, अभी कितना कैश है सर? 30 ही है। ठीक है, तो जितना कैश है उतना तो दे ही दो। अब पार्टनर्स लोन का बैलेंस बचा है सर फाइनली 20,000। थर्ड रियलाइजेशन की बारी आ गई। सर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ थर्ड रियलाइजेशन? सर इट इज 120,000। ओके, पहले क्या करूं? पार्टनर्स लोन के 20,000 चुका दूं। पार्टनर्स लोन हो गया 0 और ये बचा कैश 1 लाख। ये 1 लाख क्या है सर? ये 1 लाख है अवेलेबल टू पार्टनर्स। सर आपने कहीं ऐसा लिखवाया था कि पार्टनर्स को जो पैसा बटेगा, ये पार्टनर्स को जो पैसा बटेगा उसका 5% हमारे मिस्टर ए को कमीशन मिलेगा। अब ये जो 1 लाख है ये पार्टनर्स को बटेगा, और अगर ये पूरा 1 लाख पार्टनर्स को बट गया तो उसका 5% कमीशन भी देना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? ओह, तो कमीशन इसके अंदर से ही देना है। हाँ, समझदार हो आप लोग। 1 लाख के अंदर से ही कमीशन बांटना है सर, तो ऐसा बोले लेट द अमाउंट पेड टू पार्टनर इज 100, तो कमीशन देयर ऑन 100 का 5% 5। ओके, तो दिस 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू 105। व्हाट अबाउट 5? कमीशन। बताओ भैया, आप मत लिखना अब यहां से, हाँ, क्योंकि जगह का थोड़ा सा मैनेजमेंट चेक करना पड़ेगा। मैं तो अभी क्रॉप करके कट करके पेस्ट कर दूंगा, आप थोड़ी कर पाओगे। तो मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं 1 लाख
इज इक्वल्स टू 105। तो व्हाट अबाउट 5? कैलकुलेट करो। 1 लाख डिवाइड बाई 105 इंटू 5, 4762, यानी आउट ऑफ दिस 1 लाख 4762 will be paid in the form of, in the name of commission। अब आप बोलो, तो कुल मिला के 95,238 ये पे होगा पार्टनर्स को। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस पार्टनर को? बी बोल रहा है काम करो ना यार, मुझे दे दो यार ये 50,000 रुपए, इसमें से मेरे मुंह पे पैसे मारो भाड़ करके और मुझे दफा करो, वैसे भी छोटा सा अमाउंट है। तो सी बोल रहा है क्यों, मेरा मुंह क्या बुरा है, मुझे मार दो 98,000 95,000 पेमेंट, 5,000 चलो माफ करे। बोले तूने क्या माफ करे बेटा, रुक तो सही, बहुत सारे लॉसेस इकट्ठे होते हुए चल रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं देखो ना ध्यान से। 1.5 लाख के बदले में 1,10 मिला था, 40 का लॉस, दूसरे वाले में 10 का लॉस, तीसरे वाले में 30 का लॉस, चौथे वाले में 20 का लॉस, और पांचवें वाले में फिर 20 का लॉस। 20 20 40 70 80 और 40, 1,20,000 का लॉस इकट्ठा हो चुका है। मतलब अपने को बताइए तो, क्योंकि अपन क्वेश्चन बना रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी अच्छा खासा लॉस इकट्ठा हो चुका है। तो सी बोला मुझे दे दो, ए बोला क्यों, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं तो मैं ही लेता हूं ना इससे अच्छा, वैसे मेरी कैपिटल ज्यादा है। तो सब झगड़ने लगे, बोले ऐसा थोड़ी होता है, अच्छा। सी बोला नहीं मुझे मिलना चाहिए, बी बोला अच्छा मैं लूंगा, ए बोल रहा है अच्छा, पागल समझ के रखा था, इतनी मेहनत करवाई, अब पैसे बांटने की बारी आई तो मैं बोला नहीं तुम लोगे। तो झगड़े का निपटान कैसे करें? तो झगड़े का निपटारा एक बढ़िया तरीका, रुक जाओ 2 असेट्स और रियलाइज कर लो। नहीं वो तो करने नहीं है। तो फिर क्या तरीका अपनाया जाए कि मर जाए और लाठी भी टूट जाए, नहीं ना टूटे, तो लाठी भी ना टूटे और ये भी मर जाए। तो इसके लिए हमारे सामने आता है मेथड है मैक्सिमम लॉस मेथड। क्या आपको इसके नाम से समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है समझ में। मैक्सिमम लॉस मेथड। अच्छा एक बात बताओ, हमने बोला पार्टनर्स, सुनो कितना पैसा बढ़ा है 95,238। आप लोगों की कुल कैपिटल कितनी है सर? 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख 3,50,000। तो मालिक 3.5 लाख के अगेंस्ट अभी मेरे पास कैश के नाम पे से पड़ा है 95,238। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैंने पार्टनर्स को 95,000 बांट दिए तो उनकी कैपिटल बचेगी कितनी? 2,54,762। और इसके अगेंस्ट पेमेंट कब मिलेगा सर? जब असेट्स नंबर 4 और 5 रियलाइज होंगे। अगर होंगी तो थोड़ी देर के लिए सोच लो ना, थोड़ी देर के लिए सोच लो, मैं बोल रही ना ऐसा होने वाला है, सोच लो कि ये रियलाइज नहीं होगी तो आप क्या कर लोगे? कर लेंगे सर, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा? सर ये जितनी कैपिटल बची ये हमारा पूरा लॉस है, ये लॉस है। और ये लॉस कौन सा है सर? रिलेशन लॉस है, क्योंकि अगर असेट्स बुक वैल्यू रियलाइज हो जाती तो मुझे इतना लॉस होती नहीं। तो आज जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अमाउंट आ रहा है, क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा। अभी इनकी कैपिटल कितनी? 3.5 लाख। इस पॉइंट टाइम पे कैश कितना बचा है सर? कैश बचा है 95,238। इतना कैश बांटने के बाद बचेगा कितना सर? इतना 254,762। ये क्या कहलाएगा सर? इट इज अ लॉस, इट्स अ लॉस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। इससे ज्यादा लॉस फॉर्म को नहीं होगा। अब इससे ज्यादा क्या लॉस होगा? अगर मैं मान लूं कि आज के बाद कोई एसेट रियलाइज नहीं होगी, आप चेक कर लो, ऐसे ही समझा देता हूं। तो 70 की बुक वैल्यू 0 हो गई, 1 लाख की बुक वैल्यू 0 हो गई, 1.5 लाख के बदले में कितने मिले थे? 1,10, 40 का ये लॉस हो गया। 50 के बदले में कितने मिले थे? 40, 10 का ये लॉस हो गया।
और 1.5 लाख के बदले में कितने मिले थे? 2.5 लाख का लॉस हो गया, प्लस 4,000 नहीं, हाँ 4762 आपने वो कमीशन दिया है, आखिरी कमीशन है, एग्जैक्टली वही आ रहा है। अब वैसे खाते बना दे तो भी यही लॉस आता, अगर आज के बाद कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि बस यही रिलेशन जो था वो लास्ट आखिरी था, एकदम लास्ट था, अब कुछ नहीं बचा। अब अगर कुछ नहीं बचा तो क्या होगा? पार्टनर्स को सही पैसा मिलेगा, लेकिन ये पैसा मिलेगा कब? रियलाइजेशन लॉस बांटने के बाद। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये मेरा रिलेशन लॉस है, और अगर ये रिलेशन लॉस है तो कैसे बटेगा? अमंग दी पार्टनर इन देयर PSR। तो हम लिख लेते हैं, चलो पार्टनर A B C टोटल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट 2,50,000 1 लाख। बहुत ध्यान देना बच्चों, और लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सुनना ध्यान से। ये लिख दिया। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं इसके अगेंस्ट कैश अवेलेबल 3.5 लाख कैपिटल है, और इसके अंदर में कैश कितना बड़ा है? 95 238। अब अगर आप ये मान रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है लेकिन हम मान रहे हैं, अगर आज के बाद कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, दिस वन वॉज द लास्ट रियलाइजेशन, तो आप इसे क्या बोलोगे? सर ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। तो आप इसको अभी थोड़ी देर मान लो कि बस ऐसा हो चुका है, बुरी खबर आई है कि सारी एसेट्स रियलाइज हो चुकी हैं, अब कोई पैसा नहीं बचा। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, देखो जो पैसा हाथ में है वो तो हाथ में है ही ना, वो तो डूब ही नहीं सकता। तो जो मैक्सिमम डूब सकता है वो क्या है? जो अगली 2 एसेट्स वो नहीं रियलाइज होंगी। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? जो रियलाइज हो चुका है वो तो आई है ना हाथ में। अब तो जो भी समस्या है वो कहां पे है? बची हुई 2 एसेट्स के साथ जो रियलाइज ना हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इफ द अबव realization इस लास्ट बार क्या मान रहे हैं कि ये रिलेशन आखिरी है, अब इसके बाद कुछ रियलाइज नहीं होगा। तो ये क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज ए रियलाइजेशन लॉस। और अगर सरकार ये रियलाइजेशन लॉस है तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। So this realization loss is to be distributed in PSR। कितना सर? 254। यही आ रहा था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 3.5 लाख कुल क्लेम है। पैसा हाथ में क्या है? जो आज हाथ में बस वही अपनी सरकार है, बाकी सब तो डूब गया मान लो। 238 254 762 रुपीज इस फर्म का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप ये मान लें कि अब आज के बाद कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, ठीक है सर। तो 254 762 का 20% कौन उठाएगा? ए। कितना होता है? 50,952.4। बी के हिस्से में कितना आएगा? 76428.6। और सी के हिस्से में कितना आएगा? आधा, 127,381।
जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आज के बाद कुछ भी रिलाइज ना हो, नहीं होने दो रिलाइज, मान लेते हैं ये आखिरी रिलेशन है, और अगर आज के बाद कुछ रिलाइज नहीं हुआ तो इस फर्म को मैक्सिमम कितना लॉस होगा, इतना। इस लॉस को मैं हटा लेता हूं अपना 20% हिस्सा, जो मेरा हिस्सा है लाभों में, हानियों में भी। तो उसके बाद भी मेरे तो 2 लाख माइनस 50,952.4 149,047.6 बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अगर इस फर्म को आज ये दिन देखना पड़ रहा है तो उस दशा में इस फर्म का जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो कितना है, 254,762। ऐसा हो गया क्या, नहीं ऐसा मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, ताकि ये पैसा सबसे योग्य व्यक्ति को बांट सके, क्योंकि इससे बुरा तो इस फर्म में नहीं होगा। तो इतना बुरा सोचने के बाद अगर आप पैसा बांटोगे तो ये पैसा सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो इस पैसे का सबसे ज्यादा एलिजिबल व्यक्ति था। हम वही चेक कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा गंदी परिस्थिति इस फर्म में कभी नहीं आएगी। और उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर पैसा बटेगा तो ये पैसा सबसे ज्यादा एलिजिबल व्यक्ति को ही बटने वाला है। तो हमने क्या मान लिया, ऐसा हुआ नहीं है, सिर्फ मान लिया है कि शेयर आ जाएगा, आया नहीं है, मान लिया है शेयर आ जाएगा। तो हमने बोला कि देखो अगर आज के बाद इस फर्म में कुछ भी रिलाइज नहीं हुआ तो इस फर्म का जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वही है, और इस लॉस को पार्टनर अपने पीसर बांटेंगे। पीसर बांटने के बाद हम बैलेंस निकाल रहे हैं, तो बैलेंस निकाली तो एक ही तो आई इतनी, तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है हम मान लेते हैं कि आज के बाद फर्म में कुछ भी रिलाइज नहीं होगा, इस फर्म को इतना लॉस होगा, इस लॉस को उठाने के बाद भी मेरा पैसा इतना बचता है, तो मुझे इतना पैसा मिलना ही चाहिए राइट नाउ। तो जब ऐसा ए डंके की चोट पे बोल रहा था तो बी और सी ऐसे कोना ढूंढ रहे थे, मुंह छुपाते फिर रहे थे, क्योंकि सच में अगर ऐसा हो गया तो बी के हिस्से में उसकी कैपिटल कितनी है, 50,000, और लॉस में हिस्सा कितना आ रहा है 76,428.6। तो उस केस में तो उसकी कैपिटल नेगेटिव आ रही है 26,428.6, और सी की कैपिटल भी नेगेटिव आ रही है 27,381। अब बोलो बी, अब बोलो सी, 50,000 मुंह पे मार दो, नहीं मुझे 1 लाख रुपए दे दो, किस हैसियत से मांग रहे थे? तुम्हारा तो इस पोजीशन पे उल्टा नेगेटिव पैसा आ रहा है, तो तुम्हें पैसा मिलने के बजाय तुमसे तो गला पकड़ के इस पॉइंट टाइम पे रिकवरी दिख रही है, और तुम बोल रहे थे मुझे दे दो। दें क्या? कान के नीचे देंगे अब जोर से। तो सर ऐसा हो गया है या सिर्फ आप सोच रहे हो? हमसे सोच रहे हैं, तो फिर एक काम करो, एक और बुरा सोचो। तो कितना बुरा सोचें? हम इतना बुरा सोचते नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए सोच लो कि अगर बी और सी, अगर बी सी इंसॉल्वेंट हो गए, हुआ नहीं ऐसा, हुआ तो जो ऊपर लिखा है वो भी नहीं है, सोच रहे हो ना, तो एक बुरा और सोच लो। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या फर्म के साथ? हाँ, अपनी मेथड का नाम यही है, मैक्सिमम लॉस मेथड, कि इससे बुरा इस फर्म में कुछ नहीं होगा, और इससे बुरा अगर इस फर्म में कुछ नहीं होगा तो बस इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पैसा बांटो। तो क्या होगा, जो सबसे एलिजिबल व्यक्ति है उसी को पैसा मिलेगा अपने आप। बोले हाँ सर अपने आप। चलो तो फिर एक बुरा और सोचो कि हमारे दो पार्टनर बी और सी इंस्टॉलमेंट हो गए, कौन उठाएगा? ए, ये होता है ना, वन पार्टनर सॉल्वेंट और अदर इंस्टॉलमेंट का केस लग रहा है, तो इंस्टॉलमेंट पार्टनर का इंस्टॉलमेंसी लॉस कौन उठाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर। कैसे सर, कैसे, अकेला है बेचारा? तो फिर इंस्टॉलमेंसी लॉस ऑफ बी एंड सी चार्ज टू ए, अज्यूमिंग दैट
both are insolvent and nothing is recoverable। सर ऐसा हो गया है क्या? अरे मत बार बार क्यों बोल रहे हो, नहीं हुआ है ऐसा। तो अरे हम सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हो सर इतना बुरा, क्या करें? वो 1 लाख, वो 95,000 बढ़वाने हैं ना, तो हम चाह रहे हैं कि कल को कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, कल को कोई ये ना बोले कि तुमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इससे बुरा तो इस फॉर्म में कुछ नहीं हो सकता। जो इतनी बुरी परिस्थिति में सारे लॉसेस उठाने के बाद अगर पॉजिटिव कैपिटल लेके घूम रहा है, पैसा उसको मिलना चाहिए ना सरकार। तो हम बस वही निकाल रहे हैं कि इस फॉर्म में अधिकतम, और अंत में आंसर वही आएगा 95,000। तो इस फॉर्म में अधिकतम जो संभावित नुकसान है, जो मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल लॉसेस हैं, उन सबको कंसीडर करने के बाद, उनके लॉसेस को रिस्पेक्टिव पार्टनर की कैपिटल चार्ज करने के बाद, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल पॉजिटिव आ रही है तो यस, ये वही है जिसको पैसा मिलना चाहिए। तो सर कितना लॉस? 26,000 428.6 का लॉस उठा लेगा ए, और 27,381 का लॉस उठा लेगा ए। ऐसे होता है ना इंसॉल्वेंसी लॉस, क्रेडिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड डेबिटेड टू सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट आता है 53,809.6। चेक करो इंसॉल्वेंसी लॉस जो हमने सॉल्वेंट पार्टनर में बांटा, तो बी और सी तो हो गए 0, और जो भी बचा वो ए का बचा। जादू होने वाला है, चेक करना। ए की कैपिटल रिलेशन लॉस उठाने के बाद कितनी बची थी? 149,047.6, और अब वो 53,809.6 का इंसॉल्वेंसी लॉस उठाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेला सॉल्वेंट बचा है। क्यों ऐसा हुआ है? नहीं, हम ऐसा मान रहे हैं। तो 149,047.6 माइनस किया 95,238 निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल है सर, वैसे तो ऊपर ही पता पड़ गया था, जब दोनों की नेगेटिव आ गई तो दोनों किस मुझ पैसे मांगेंगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये पैसा बढ़ रहा है पार्टनर्स के बीच, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कल को अगर मैंने वो ध्यान नहीं रखा और ज्यादा किसी को दे दिया तो वो पहले पार्टनर एलिजिबल ही नहीं था और उसको ज्यादा मिल गया, तो कल को पता नहीं वो पैसे वापस करके ना करे। तो आज ही सोच लो कि इस फॉर्म में अधिकतम बुरा क्या हो सकता है। उतना बुरा सोचने के बाद अगर किसी पार्टनर की कैपिटल अभी भी पॉजिटिव बचती है तो यस, फिर तो उसको पैसा मिलना ही चाहिए। तो फाइनली क्या लिखूं सर? कैश पेबल, और किसको है? टू ए। तो फाइनली सारे वर्स्ट सिनेरियो को ध्यान में रखने के बाद, उनका जो संभावित इफेक्ट कैपिटल पर पड़ सकता है उसे कंसीडर करने के बाद, ये निष्कर्ष निकल के आया है कि इस 95,238 रुपीस के लिए सबसे एलिजिबल व्यक्ति ए ही है, इसलिए उसी को ही ये पैसा मिलना ही चाहिए। तो 95,238 किसको देंगे? टू मिस्टर ए। $95,238 खत्म हो गया क्वेश्चन? अरे नहीं नहीं, खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो ऐसे रिलेशन नंबर 2 आएगा, फिर रिलेशन नंबर 3 आएगा, मतलब जितनी असेट्स बची हैं सब आएंगी एक एक करके, और आप ऐसे ही शेरा जाएगा बोल बोल के सारा पैसा बांट दोगे। बोले हाँ
अच्छा, अब समझ में आ रहा है। इस मेथड में आप क्या करोगे, जिस समय आप खड़े हो उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी मैक्सिमम संभावित नुकसान इस फर्म को हो सकता है, उस नुकसान को आपने विजुलाइज कर लिया और उसे अगर कैपिटल पे चार्ज कर दिया जाए तो चेक कर लिया कि भाई कैपिटल चार्ज करने के बाद कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी कैपिटल पॉजिटिव बची है। अगर उसकी कैपिटल पॉजिटिव बची है तो बस उसी को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वही इस पैसे के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। तो सरकार फाइनली हमें पता पड़ चुका है कि आउट ऑफ थर्ड रिलेशन जो पैसा बचा था उसमें पूरा पैसा 95,238 हमने ए को बांटने हैं और हमने ए को बांट भी दिए सर। अब इस क्षण इस मौके पे ए की कैपिटल कितनी बची है, 104,762। व्हाट अबाउट बी, सर बी के तो पूरे 50,000 बचे हैं और सी, सर सी के भी पूरे 1 लाख बचे हैं। ओके, अब बोलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज इसमें फोर्थ रियलाइजेशन। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्थ रियलाइजेशन, सर इट इज 80,000। सर टू whom this 80,000 will be paid, सर बाद में, लेटर। पहले कमीशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि पार्टनर्स को जो अमाउंट बटेगा उसका 5% कमीशन मिलेगा। तो 80,000 रुपए अगर मैंने पूरे बांट दिए तो उसका 5% 4,000 रुपए होता है। तो आपके पास 84,000 रुपीज है, नहीं 80,000 ही है। तो फिर से लेट द अमाउंट पेड टू पार्टनर इज ₹100। तो कमीशन देयर ऑन इज 5। तो अमाउंट अवेलेबल बिफोर कमीशन एंड पेमेंट टू पार्टनर इज 105। तो वो 80,000 काय के बराबर है, तो 105 के। तो 5 के बराबर क्या, तो कमीशन नंबर 2 80,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5, इस बार आ रहा है 3809.5। तो 3809.5 2 है, तो मैं तो इसको 3810 कर देता हूं। तो सर फोर्थ रियलाइजेशन से जो पैसा आया उसमें से आपने सबसे पहले तो कमीशन, क्या सर, कमीशन पे किया। अब कमीशन पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा -80,000 76,190। अब ये किसको दें, बी और सी सोच रहे बोलो कि नहीं बोले, चलो हिम्मत करके बोल ही देते हैं यार, क्या पता तुक्का लग जाए, इस बार मिल जाए। फिर से बोले हाँ, फिर से कोई मेहनत, बोले हाँ ये क्या हो, हाँ मैक्सिमम लॉस मेथड गधम वाली है। गधम वाली के मार्क्स मिलेंगे आपको पूरे कितने, 16। तो गधम वाली करते जाओ और ये पैसे बांटते जाओ। तो मैं लिख दूं आउट ऑफ थर्ड रियलाइजेशन, हाँ सर। तो अब आप क्या लिखोगे सर, अब हम लिख देते हैं आउट ऑफ फोर्थ रियलाइजेशन। तो फिर से पूरी मेहनत, हाँ बाबा हाँ, कब तक सर, जब तक जान, जब तक सभी पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में ना आ जाए। क्या बात कर रहे हो, हाँ सर यही तो खेल है। लॉस काय में बटेगा सर, पीएसआर में। तो जब तक सभी पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में ना आ जाए तब तक हम ऐसे ही इसी प्रकार ये पैसा पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, सर वो कुछ आया था ना 1,04,000, निकाल लो ना, 1,04,762 और टोटल 2,54,000।
762। चलो सर फिर से वही, हाँ सर फिर से वही, क्या बोले सर? शेयर हो जाएगा, शेयर हो जाएगा और शेयर हो जाएगा बोल बोल के ये लॉसेस सही से बांट के ढूंढ लें कि इस बार उस कैश का सबसे योग्य अधिकारी कौन है। तो चलो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर थर्ड रियलाइजेशन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन 254,762। बताइए कैश अवेलेबल आफ्टर फोर्थ रिलेशन क्या है सर? इट वॉज 76190। ये 76,000 दुनिया की कोई भी ताकत ये तो तुम्हारी है। तो इन 76,000 को इतने अच्छे से खेलो, इतने अच्छे से खेलो कि गेम का परिणाम चाहे हार हो या जीत, लेकिन तुम ये बोल सको कि 76,190 तुमने बहुत अच्छे से किया और उसी व्यक्ति को मिले जो इसका सबसे ज्यादा हकदार था। सर बकवास छोड़ो, पानी पी, बुढ़ापा आ गया है, अभी नहीं तो खांसने लगोगे। तो 76,190 ये आपके पास अवेलेबल कैश है जो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे नहीं छीन सकती। अब तो जो बचा है वो आपका लॉस है। फिर से वही बोले? हाँ सर बोलो फिर से। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, मैक्सी नहीं होता सर, मैक्सिमम possible loss to firm if such realization is last one। बोलो ऐसा लॉस हो गया है? नहीं, हम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? ताकि ये 76,000 सबसे योग्य हाथों में पहुंच सके, ताकि कल को कोई हमके ऊपर ये उंगली ना उठा सके, ये उंगली ना उठा सके कि तुमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तब हम बोलेंगे बॉस इससे अच्छा तरीका डिस्ट्रीब्यूशन का कोई था ही नहीं, आप बता दो कल को क्या बटने वाला है, रिलेशन लॉस, और क्या बटने वाला है, इंसॉल्वेंसी लॉस। हमने वो पहले ही बांट के देख लिया और उसे बांट के देखते समय हमने ये भी सोच लिया था कि आज बाद कोई पैसे नहीं आएगा, यानी इससे खराब परिस्थिति इस फर्म के साथ हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम इस फर्म को यही लॉस हो सकता है और हमने उस मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को बांटने के बाद चेक करा कि कौन सा पार्टनर ऐसा है जो इस नुकसान के बाद भी दृढ़ता साथ खड़ा हुआ है। बस जो दृढ़ता साथ खड़ा हुआ है उसी को ये पैसा मिलना चाहिए। तो बताओ सर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 254,762 माइनस 76,190। तो इस फर्म का जो अधिकतम संभावित नुकसान है वो है 178,572 और इसको कैसे उठाया जाएगा सर? वैसे ही जैसे नॉर्मल रिलेशन लॉस को उठाया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो 178,572 का 20%, ये बोलता है कि मुझे कितना लॉस उठाना है? 35,714.2। अगर ये 2 हिस्से के बराबर है तो 3 हिस्से के बराबर कितना आया? 55,571.6। और अगर ये 3 हिस्से के बराबर है 5 के बराबर क्या? 89,286। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सर अगर सच में ऐसा हो गया, ऐसा हुआ नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे हैं, अगर ऐसा सच में हो गया तो इस केस में 50% लॉस जो इस फर्म को मैक्सिमम हो सकता है बांटने के बाद, हमारे सी की कैपिटल पॉजिटिव आ रही है। कितनी? 10714। व्हाट अबाउट ए? 104,762 माइनस 35,714.4 छोड़ दूं? चलो छोड़ दो सर, आपने बोल दिया।
और इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दूं। हाँ सर, चलो वो भी कर दूं। तो इतना लॉस उठाने के बाद अभी ए कहता है कि मेरी तो कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस इतना आ रहा है। तो ए और सी इस बार बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आज के बाद फर्म को कुछ भी नहीं मिला और ये फर्म का आखिरी रिलेशन है और इस फर्म को मैक्सिमम 178 572 का लॉस हुआ और उस लॉस में हम अपना हिस्सा 2 ए बोलता है 2/10 और बी सी बोलता है 5/10 उठा लेते हैं, तो भी हमारा इतना क्लेम तो बनता है, तो हमें तो ये पैसा चाहिए। तो जब ऐसा ए और सी हुंकार भर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तब भी बेचारा दुबका हुआ कहीं कोना ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर सही में ऐसा हो गया अभी भी बी का नुकसान में हिस्सा ज्यादा है इवन उसकी कैपिटल की तुलना में। तो कितना नुकसान होगा सर? 3572। ओहो हो। तो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम लॉस को कैपिटल के रेशियो में बांटने के बाद ये कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। क्या ऐसा हो गया है? अरे यार क्यों पका रहे हो सर, नहीं हुआ। क्या कर रहे हो आप? सर हम सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हो? ताकि सर जो सबसे एलिजिबल पार्टनर है उसी को पैसा मिले, ताकि कल हमारे ऊपर कोई लांछन ना लगाए कि आपने गलत पैसा बांट दिया। इससे बुरा इस फर्म में नहीं हो सकता। वो उस वर्स्ट सिनेरियो को ध्यान में रखने के बाद, उस वर्स्ट लॉस को बांटने के बाद अगर किसी पार्टनर का कैपिटल पॉजिटिव बचता है तब तो उसको पैसा मिलना चाहिए ना। बस हम वही कर रहे हैं कि इससे बुरा इस फर्म में कल को कुछ नहीं होगा। और उसे भी झेलने के बाद अगर किसी पार्टनर ए और सी का पैसा बचता है तो उसको पैसा देना चाहिए ना। हाँ, तो फिर एक बार और सोचो। क्या सोचे सर? सोच लो, बोलो क्या सोचोगे? चलो सोच लेते हैं। इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड सी इन, याद है ना गार्नर वर्सेस मरे, कैपिटल रेशो। ओके, क्यों ऐसा? अरे अपन इतना पढ़ के हैं गार्नर वर्सेस मरे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा गार्नर वर्सेस मरे लगेगा, और गार्नर वर्सेस मरे लगेगा तो बताओ ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन कैपिटल कितनी थी? 2 लाख और 1 लाख, यानी 2:1 रेशो लगेगा। कैपिटल रेशो assuming nothing realizable from B। सर ऐसा हो गया है क्या? अरे यार अब पकाओ मत सर, कुछ नहीं हुआ, हम बस सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं इतना बुरा? क्या करें, कल को कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, इसलिए इतना बुरा सोच रहे हैं। तो बताओ कैपिटल रेशो क्या है सर आपका? कैपिटल रेशो था ए और सी का आपस में 2:1, तो 3572 का 1/3 1190 0.66, तो 1191 ले लेते हैं एक हिस्से। ओहो, एक हिस्सा यहां पे आएगा, तो सॉरी। तो 2 हिस्से के लिए कितना आया? 2381, और ये कौन उठा रहा है? ए। इससे बुरा इस फॉर्म में कुछ हो सकता है? अब सर अब जान ले लो सर, इससे बुरा क्या होगा? जो असेट्स बची थी हमने मान लिया वो रियलाइज ही नहीं होगी और लॉस निकाल लिया। फिर हमने सोचा कि जिस पार्टनर कैपिटल नेगेटिव है वो कोई एक ढीला नहीं ला पाएगा, एक नया पैसा नहीं ला पाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, हम सोच रहे हैं केवल। तो इससे बुरा इस फॉर्म में कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसे ध्यान में रखने के बाद अगर आप ये पैसा बांटोगे तो निश्चित है कि जो योग्य व्यक्ति हो उसी को पैसा मिलेगा, क्योंकि इस फॉर्म के साथ इससे ज्यादा बुरा किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बुरा हो ही नहीं सकता। आपने वो सोच लिया। तो अब जो निकल कर आया फाइनली वो कैश हम ए और बी को दे देंगे।
ठीक है भैया, महान बलिदानी, महान पुण्यात्मा, तुम इतना पैसा प्राप्त करने के अधिकारी हो। 69048 माइनस 2381 666 नहीं 4 टाइम्स 6 7 10714 माइनस 1191 तो 9523 ये आ गया कैश पेबल। इतना कैश अब आप बंटवा दो। 66667 बी को कुछ नहीं 9523 टू ए एंड सी चेक करना जोड़ के 76910 आ रहा है क्या? 9523 प्लस 66667 हाँ सर 96190 ही आ रहा है। समझ में आ गया सर? एक लास्ट राउंड ओके। कितना पैसा बचा है? ए का 104,762 माइनस 66667 38095 बी 50,000 और सी 1,00,000 माइनस 9523 90477। फिफ्थ रियलाइजेशन is on the way। बताइए सरकार, फिफ्थ रिलेशन में कितने पैसे आए? सर 50,000 आए। क्या करोगे? सर आप मत बोलो, आप तो करते जाओ। थर्ड कमीशन निकालेंगे। कैसे? सर मत बताओ। 50,000 डिवाइड बाई 105 इंटू 5 50,000 डिवाइड बाई 105 इंटू 5 2381 2380.95 था तो 2381 कर दिया मैंने। अब जो बचा 50,000 माइनस 2381 47,619 कैश बचा। किसको मिलेगा? कब तक? जब तक सभी पार्टनर की कैपिटल पीएसआर में ना आ जाए। क्योंकि एक बार अगर सारे पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में आ गई तो क्या होगा? तो रिलेशन लॉस भी पीएसआर में बटेगा। और जिन पार्टनर्स ने पीएसआर के ऊपर कैपिटल दे दी थी बस आप उन्हीं को पे कर रहे हैं। समझ में आया? इनडायरेक्टली क्या करना चाह रहे थे आप लोग? हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि बहुत सारे पार्टनर जो पीएसआर के ऊपर कैपिटल लगा के बैठे थे पहले उनको कैपिटल चुका दी। क्यों? क्योंकि लॉस तो पीएसआर में बटना था। तो पीएसआर के इक्विवेलेंट जब तक कैपिटल नहीं जाती तब तक एक्स्ट्रा कैपिटल इनको पे करवाते गए ताकि कल को जब लॉस निकल के आए तो वो सिर्फ पीएसआर में बटे, सारे पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में आ जाए। तो लो सर, फिफ्थ रिलेशन का समय आ गया। इतनी देर में तो लिख ही लेते सर। चलो सर लिख ही लो। फिफ्थ रियलाइजेशन, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट
कितना था? ओ 38095, $50,000 और 90477, टोटल ये लिखा है 178,572। ये तो बांटा है अभी आपने थोड़ी देर पहले, 178,572। चलो लिखें। हाँ क्या, अरे वही लिखना है फिर। बोलो भाई। कैश अवेलेबल अगेंस्ट कैपिटल 47619। मैक्सिमम possible loss if such realization is last one। 47619 को माइनस कर दिया 178,572 से, तो कैश बचा है 1,30,000, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ये आने वाला है। चलो सर फिर से इस लॉस को बांटे वही पीएसआर में, तो बाय 10 26 190.6 था तो 191 कर देते हैं, 130,953 बाय 10। और इस बार तो ये भी 50,000 कम आ रहा है, 39,286 और 130,953 का 50%, 65,476। अगर ऐसा हुआ तो बीबी क्या बोलेगा? हाँ सर ठीक है आज तो आने दो, बिल्कुल हम भी एकदम फॉर्म में हैं। हम भी बोलेंगे कि अगर आज के बाद हमको कुछ भी नहीं मिला और हमको 1,30,953 का लॉस हुआ तो उसमें मेरा हिस्सा कितना है? 30% उठा लेता हूं, उसके बाद जो बचा वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। पिछले 2 बार से मैं मुंह देखता रह गया, इस बार तो मैं भी लेके जाऊंगा। ओके, तो बैलेंस कैपिटल एज वेल एज कैश पेएबल। क्यों? क्योंकि इस मौके पे सबकी कैपिटल पॉजिटिव आ रही है, किसी का नेगेटिव नहीं आ रहा। ओके, तो 65,476 का लॉस उठा रहा है सी 90,477 के बदले में, तो ये आएगा 25,001। 50,000 माइनस 39,286 10,714 और 38095 माइनस 26,191। तो इतना पैसा इन तीनों को मिलेगा। और जरा एक बार जोड़ के देखना ये पैसा कितना हुआ। 11,904 प्लस 10,714 प्लस 25,001 और 47619 ही आ रहा है। क्या यही बांटना था? हाँ सर यही बांटना था, तो उठा के बांट दो। और क्या, 11,904 10714 और 25,001।
किसको दिया सर? सभी पार्टनर्स को पे करा इस बार। कितना? 47619। तो कैश कितना बचा? 0। और कैपिटल कितनी बची सर? वही जो वहां पे बैलेंसिंग फिगर में आई थी, वो लिख दूं? हाँ देखो ना, 38095 था, 11,000 पे कर दिया, तो कितना बचा होगा सर? ये तो एक ही कैपिटल बची है 26191। सर बी की कितनी बची है? ये बची होगी पक्का, गारंटी बेटा। 50,000 थे, 10,000 मिल गए, 10,700 समथिंग जो भी था। क्या बचा सर? यही बचा, गारंटी, 100% गारंटी। और ये क्या है? मैं प्रूव करूंगा क्या है ये, टेंशन मत लो। बिना प्रूव के तो मैं बात नहीं करूंगा आपके साथ कभी। आई एम गोइंग टू प्रूव समथिंग टू यू। ये क्या आ गया? बैलेंस कैपिटल आफ्टर ऑल रियलाइजेशन, या आप बोल सकते हैं आफ्टर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं बोलूं एक बात सर, यही फॉर्म का रिलेशन लॉस है पक्का, गारंटी। और जैसे ही रिलेशन लॉस ऑफ पार्टनर्स के बीच पीएसआर बांटोगे तो क्या होगा सर? सारे पार्टनर्स की कैपिटल टैली हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी, और फर्म के खाते बंद हो जाएंगे। चेक करवा दूं सर? आप मानोगे तो है नहीं, हमें भरोसा है आप पर, लेकिन आप मानोगे नहीं। आप बांट के तो बताओगे, मैं आपका भरोसा कैसे तोड़ूं बेटा? बिल्कुल, मैं आपको इसको बांट के बताऊंगा कि सच में रिलेशन लॉस इतना ही आया। चेक करें। आप तो बस एक छोटा सा ये रिलेशन अकाउंट बना लो, याद है ना जैसे अपन नॉर्मली बनाते थे, वैसे ही बना लो। चलो, रिलेशन अकाउंट में क्या जाएगा? टू सन्ड्री एसेट्स कितने की थी सर? 5,40,000 बैलेंस शीट टोटल था, जिसमें 20,000 कैश था, तो 5,20,000। सन्ड्री लाइबिलिटीज में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 1,00,000 के, और इनकम टैक्स था 40 का। डन। अच्छा, सारी असेट्स से जो रियलाइज हुआ वो कितना रियलाइज हुआ? ये सब जोड़ो, क्योंकि रिलेशन में हम क्या करते हैं, सब जोड़ लेते हैं। 1,10 + 40 1,50, 1,50 + 1,20 2,70, 2,70 + 80 3,50, और 50, 4,00,000 रुपए रियलाइज हुए हैं सर। तो क्या लिखा होगा अगर वैसे चलते तो? कैश रियलाइज, $4,00,000। तो लाइबिलिटी कितनी पे करी सर? लाइबिलिटीज ने कोई डिस्काउंट दिया है क्या? नहीं। तो लाइबिलिटीज आपने पूरी 1,40 पे करी। फिर 2 एस कैपिटल अकाउंट, क्या? अरे उसने बीइंग ए लिक्विडेटर कुछ कमीशन कमाया है ना? हाँ सर, वो कितना है? टेंशन मतलब अपने सब निकाल के रखा है। ये लो, जरा जोड़ो ना ये तीनों कमीशन। 4762, 3810 और 2381, 10953। रिलेशन अकाउंट में कमीशन डेबिट होगा कि नहीं होगा? चलो सरकार, कुछ और बचा? हाँ, पार्टनर्स लोन, वो तो सर बढ़ जाएगा ना, मतलब पे हो जाएगा, कैश तो ही अपने पास पर्याप्त, तो सर उसको जरूरत नहीं है। बस रिलेशन अकाउंट देख लो आप। तो रियलाइजेशन अकाउंट में 520 प्लस 140 प्लस 10953 माइनस 1,00,000
माइनस 40,000 माइनस 4 लाख 130,953 ये बैलेंस आया रिलेशन अकाउंट में। सर क्या है ये? रिलेशन लॉस है और ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में PSR जरा निकाल के था यहीं पे। हाँ सर बिल्कुल, इंटू 2 26,191 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 39,286 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 65,476 ये आया इनका शेयर इन रिलेशन लॉस। ये करते हो ना आप आज तक आप पहले यही बनाते थे, तो मैंने यही बनाया और रिलेशन लॉस निकाल लिया और रिलेशन लॉस को बांट दिया कैपिटल में इन PSR। अब मैं इसको माइनस कर देता हूं कैपिटल बैलेंस में। इसकी कैपिटल थी 2 लाख, केवल 50,000 और इसकी कैपिटल 1 लाख। चेक करवाऊं? चलो, ये कैपिटल थी, ये रिलेशन लॉस में हिस्सा, तो कैपिटल में से लॉस माइनस किया क्या बचेगा? कैश पेबल। बताओ भाई एक बार कैश पेबल कितना है? हाँ सर बिल्कुल बताता हूं, 2 लाख माइनस 26,191, तो फाइनली ए को कैश मिलना चाहिए 173,809। चलो, बी की कैपिटल कितनी थी? 50,000, लॉस में ऐसा कितना है? 39,286, 10714, ये बी को मिलना चाहिए। सी की कैपिटल थी 1 लाख, उसका लॉस में ऐसा था 465,476, तो उसको कैश मिलना चाहिए था 35,34524। बच्चों चेक करते जाओ, जो जो मैं बोल रहा हूं आपको उतना ही बैलेंस आ रहा है कि नहीं? 34524। चलो चेक करें, ए को मिलने चाहिए थे 173,809। चलो चेक करते हैं। आउट ऑफ थर्ड रियलाइजेशन पहली बार ए को मिले थे, कितने मिलने चाहिए थे? 173,809। आउट ऑफ थर्ड रियलाइजेशन जो पैसा आया था वो पूरा उसी को मिला था, तो माइनस 95238। अब बचा है 78571। अच्छा, आता तो यही कि आपके सामने स्क्रीन पे इसको दिखा दूं, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। आ गया, अब भी नहीं। अभी चलो सरकार वापस से चलते हैं। हमारे हिसाब से ए को कितने मिलना चाहिए? 173,809। अब जरा देखो, आउट ऑफ थर्ड रियलाइजेशन उसे कितना मिला? 9,173,809। उसे मिल कितना गया? 95238। कितना बचा? 78571। फिर आउट ऑफ फोर्थ रियलाइजेशन ही रिसीव 666667 माइनस 666667। अब कितना बचा? 11,904 और ये रहा 11,904 आउट ऑफ फिफ्थ रिलेशन। तो क्या बचा सर? 0। पक्का ना? पक्का। चलो सर बी की बात करते हैं। बी की नहीं, सी की। सी को कितना पैसा मिलना चाहिए? 34524। उसमें से थर्ड रिलेशन से उसे कुछ नहीं मिला था, लेकिन फोर्थ में से मिला था 9523। क्या बचा? 25001। और फिफ्थ रिलेशन में उसको कितना मिला? 25001। कितना हो गया? 0।
अच्छा सी की बात करें, नहीं बी की बात करें, बी को कितना मिलना चाहिए 10714। भाई को ना थर्ड में ना फोर्थ में, सिर्फ फिफ्थ रिलेशन में से ये मिला था, तो -10714 तो आ गया 0, यानी फाइनली मैं बोल सकता हूं ये इनका रिलेशन लॉस में हिस्सा है, शेयर इन रिलेशन लॉस 26191 39286। और इधर चला जाए, कहीं एक जगह चला जाए, हाँ। तो फाइनली प्यारे बच्चों देख लो बस 26191 26191, तो यहां लिख दूं शेयर इन रिलेशन लॉस 26191 हो गया 0। हाँ सर, क्रॉस चेक करवा दिया ना आपको पक्का, कोई भरोसा अब तो कोई दिक्कत नहीं है भरोसे में। हाँ सर, यार देखो इसका कितना है रिलेशन लॉस में हिस्सा 39286, लिख दूं, कितना बचा 0, और सी 65476 लिख दूं, मानोगे तो है नहीं, और जैसे ही बांटा कैपिटल बैलेंस 0 हो गया। तो मालिक इस प्रकार फाइनली हमने क्या करा, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन of cash using maximum loss method। मजा आया? चलो पहले यहां तक नोट करो, चलो अब जरा ये नोट करो, अब एक एक करके ये नोट करो, distribution by using maximum loss method out of third relation, distribution out of fourth realization, distribution out of fifth relation, और ये क्या है सर, वेरिफिकेशन, कि अगर हम वैसे ही नॉर्मली जैसे आज तक करते आए थे, वैसे पैसे बांटते तो भी आंसर यही आता। बस उसमें क्या होता कि पहले ये रिलेशन लॉस पैसा बढ़ता, उसको कैपिटल से कंपेयर करते और ये पैसा सबसे अंत में बांटते। यहां पे क्या हुआ, ये पैसा स्टेप 3, 4 और 5 से बटा, ये पैसा 4 और 5 से बटा, और ये सिर्फ 5 से बटा। प्रूव हमने कर लिया, यानी इस प्रकार भी अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो भी डिस्ट्रीब्यूशन तो ही होगा, लेकिन पैसा अननेसेसरी रोक के नहीं रखना पड़ेगा, और जैसे ही पैसा आता जाएगा वैसे ही पैसा बढ़ता भी जाएगा। चलिए सर, फाइनली मैक्सिमम लॉस मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन का यही डाटा मैं एक बार फिर से लूंगा और इस बार आंसर दूंगा हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से। तो अभी के लिए इतना ही रोकते हैं, फिर HRCM से इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे और अंत में चेक करना आंसर यही आएगा। चलिए सरकार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।